नमस्कार, मैं दीपेंद्र दत्ता आप सबका स्वागत करता हूँ आज के ऑनलाइन सेशन में। इस कैरियर गाइडेंस ऑनलाइन सेशन को जवाहर नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़ की नाथ अलुमनी एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया है। जी हाँ, केमिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट है, आप केमिस्ट्री में कैरियर प्रोस्पेक्ट जानना चाहते हैं तो आपको आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलने वाली है। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं हमारे ही नवोदय विद्यालय के 6वें बैच के अलुमनी डॉक्टर बलराम अंबादे, जो कि केमिस्ट्री में पीएचडी हैं, एक रिनोन साइंटिस्ट हैं और अभी एनआईटी जमशेदपुर में केमिस्ट्री एचओडी हैं। डॉक्टर साहब ने करीब 40 से ज़्यादा देशों में अपने पेपर प्रेजेंट किए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं आज के ऑनलाइन कैरियर गाइडेंस सेशन में। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले वो अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ केमिस्ट्री सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, स्टूडेंट्स हो, जॉब करने वाले हों या फिर एंटरप्रेन्योर्स हो, वो अपने कैरियर को कैसे बिल्ड कर सकते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। डॉक्टर साहब, द स्टेज इज योर्स। थैंक यू दीपेंदु जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो नाथ के सभी भाई बहनों को सबको सादर नमन प्रणाम। जैसा कि दोस्तों हम क्लास 6 में नवोदय गया तो वहां पर देखा कि मेरे जैसे सामान्य स्टूडेंट के लिए, बहुत वीक स्टूडेंट के लिए नवोदय एक बहुत बड़ी बात थी। मेरा हिंदी भी बहुत अच्छा नहीं था उस समय, बिकॉज आई वॉज बिलोंगिंग टू द छत्तीसगढ़ी मीडियम। तो आफ्टर दैट मैं जैसे ही नवोदय ज्वाइन किया तो एक सपना जैसा लगा मुझे कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखे और एक अलग एटमॉस्फेयर था। स्टार्टेड माई स्टडिंग क्लास 6। आप देखिएगा जैसे नाश्ता था वहां पर इडली मिलता था, तो मुझे इडली बहुत बेकार लगता था। मैं सर से बोलता था, सर मुझे बासी दे दीजिएगा इडली के प्लेस में, रात का बचा हुआ चावल दे दीजिएगा, मैं उसको खा लूंगा, इडली मत दीजिएगा। मैं बैक बेंचर था, आई वॉज नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट। इवन मैं अपने मुझे लगता था कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग। इवन यू कैन जस्ट सी, जैसे मुझे खेल में देखना, खेल में या तो स्पोर्ट्स में बहुत सारे एक्टिविटीज होते थे वहां पर। क्लस्टर लेवल होता था, नेशनल लेवल होता था। सो आई वॉज द पोरेस्ट स्टूडेंट ऑन दैट। तो मुझे क्लास 9th में आंध्र प्रदेश जाने का मौका मिला। तो फर्स्ट टाइम मैंने वहां पर ट्रेन चढ़ा। तो ट्रेन चढ़ा जैसे ही तो मैं आंध्र प्रदेश तो पहुंच गया, लेकिन 2 महीने तक के मुझे ऐसा लगता था कि मैं ट्रेन में ही हूँ। और अल्टीमेटली मैं क्लास 10th में आ गया। तो 10th के बाद मुझे लगा कि जैसा तैसा मुझे पास हो जाना चाहिए। तो मैंने अपना जो सब्जेक्ट था उसको पढ़ना शुरू किया। देन जैसे ही 10th पास किया तो 11th में आया कि सब्जेक्ट आपको चूज करना है। देन आई वाज डिसाइड दैट जो सब्जेक्ट मिल जाए हमको, आइदर इट मे बी द बायोलॉजी और मैथ्स, वट एवर सब्जेक्ट आई विल गेट, सो आई विल चूज एनी ऑफ द सब्जेक्ट। सो उसमें क्या हुआ कि मुझे लकली आई गॉट बायोलॉजी। देन आई वॉज फीलिंग सो मच प्रॉब्लम इन केमिस्ट्री, सो थिंकिंग दैट केमिस्ट्री वॉज द टफ सब्जेक्ट। तो हमको लगता था कि हम हॉरर मूवी देख रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। इस लाइक दैट आई वाज फीलिंग। सो बहुत सारी चीजें जो थी कि माय ईयर वाज आल्सो वेरी वीक। सो कुछ मैडम कुछ पढ़ाती थी वहां पर केमिस्ट्री वाले, और मुझे कुछ सुनाई देता नहीं था। सो समटाइम्स आई फॉरगॉटन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो लाइक दैट मुझे चलते गया चलते गया। सो आई वॉज थिंकिंग दैट ना तो मैं मेडिकल के लिए हमको जैसा था, तो मेडिकल के लिए हमारे पास टाइम नहीं था कि why we have to just wait for 1 more year, why we have to drop. Then I directly took admission in BSc college, just like government science college there in Rajnandgaon. ये ओल्डेस्ट कॉलेज था और एक हाफ फर्निश्ड कॉलेज था। सो उसमें मुझे एडमिशन मिला। देन फिर क्या होता था कि बीएससी के दौरान मुझे केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी सब्जेक्ट का पढ़ना पड़ा। तो उसमें केमिस्ट्री मैं देखता था कि केमिस्ट्री वाज आल्सो वेरी टफ in that period. So I was thinking that how long it will be tough. So I started preparing for the chemistry especially. So ultimately जब मुझे BSc का रिजल्ट आया तो I was the gold medal there in BSc. So I was proud of myself. So I was feeling that कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हो चुका है। तो मेरे को लगता था कि अब मेरा मार्ग यहाँ से करियर खुलेगा। जैसे जैसे बीएससी खत्म हुआ, मेरा एक जॉब लग गया। शिक्षा कर्मी उस समय होता था। तो उस समय
2002 में मेरा शिक्षा कर्मी जॉब लग गया. I was thinking to join that job, but ultimately I was thinking that no, I will not stop here. I will have to grow myself. Then I chosen my self to do MSc. Then I started MSc. That time MSc दिग्विजय कॉलेज में बहुत कम लोग को MSc मिलता था. जैसे कि हम लोग के समय 12 लोगों का स्टूडेंट का एक क्लास होता था और बहुत हाई 5% लोग आते थे. So I was thinking I can pursue my career in chemistry. So but my marks was also very less. I approached to sir कि हमको सर केमिस्ट्री चाहिए. देन उस समय तिवारी सर HOD हुआ करते थे. तो तिवारी सर बोला ठीक है बेटा आप फॉर्म भर दो, देन यू कैन चूज केमिस्ट्री. So just like blindly I have chosen chemistry. That time chemistry was the one of the big and tough subject for all our hostlers. So मैंने जैसे ही केमिस्ट्री ज्वाइन किया 2002 में, देन 2004 में जब मेरा रिजल्ट आया, I was shocked on my result. I was also getting very good marks there. So after that 2005 में मेरा जैसे ही गेट जो था, एक नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था हम लोग के केमिस्ट्री में, तो गेट का जो है हम क्वालिफाई किए. जैसे 2004 में हमने PhD स्टार्ट कर दिया वहां पर से, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर से. तो फिर उस समय हमको लगा कि हम चलते हैं और चल करके कुछ केमिस्ट्री में अनोखा कुछ करेंगे. ड्यूरिंग माय रिसर्च टाइम आई स्टेड देयर मोर देन 17 आवर्स इनसाइड लैब. आई क्लोज्ड माई सेल्फ. हमने सोचा कि अब हमको बाहरी वातावरण से कोई मतलब नहीं है, हम अपने आप को रूम में क्लोज किया. देन आई वाज थिंकिंग टू डू बेटर. हम कुछ ऐसा करें ताकि लोग कुछ देखें हमको. 2005 में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में वहां पर लेक्चरशिप में जॉब मिला. माई एज वॉज ओनली 23 ईयर ओल्ड और मुझे 18 ईयर 19 ईयर जैसे स्टूडेंट रहते थे, वहाँ का इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहते थे, उनको टेकल करने का मुझे जिम्मेदारी दी गई. सो आई वॉज द यंगेस्ट प्रोफेसर देयर. देन आई स्टार्टेड माई जस्ट करियर लाइक प्रोफेसर. सो UIT जब बना तो मैं लेक्चरर में ज्वाइन किया. देन आई कंटिन्यूड टू 2009. जैसे ही मेरा PhD खत्म हुआ, आई वॉज थिंकिंग दैट नो आई विल नॉट स्टे हियर. सो मेरे को लगा कि मैं कंफर्ट जोन में रह के मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. देन आई स्टार्टेड माई सेल्फ टू पुटिंग इन अनकंफर्ट जोन. मुझे लगा कि मेरी बाउंड्री को हटा करके जो चीजें, जो सुख सुविधाएं को हटा करके मुझे नया लाइफ स्टार्ट करना पड़ेगा. देन ड्यूरिंग दोस टाइम आई स्टार्टेड टू गो फॉरेन. सो मेनी कंट्रीज आई visited Finland, Netherlands, China, Italy, Bangladesh, AIT, Thailand, and many countries, twice, thrice, many times, to present my papers. Because that time, to present paper with good conference and getting fellowship to attend those conference was the very tough task. So I chosen myself, and I have proved myself to achieve that level. I am working as here in faculty in NIT Jamshedpur. जब मैं NIT Jamshedpur ज्वाइन किया तो NIT Jamshedpur was not so much popular. So here I started project. I have started here MSc. अभी आज फुल फ्लेज में MSc चल रहा है. यहाँ MTech चल रहा है. MTech केमिस्ट्री चल रहा है. सरफेस साइंस इंजीनियरिंग हम लोग चलाते थे, वो चल रहा है. देन PhD आल्सो. सो आज की डेट में आप देखिए कि 100+ साइटेशन पब्लिकेशंस हैं. पेटेंट्स मोर देन 10 हैं हमारे पास. प्रोजेक्ट्स 8 स्पॉन्सर्ड है. और आई हैव गाइडेड 8 PhD स्टूडेंट. माय नेम इज जस्ट इन 2% world most popular scientist and top scientist. I worked here at associate dean, head of department, wardens, many committees का, बहुत अच्छे committees का I was the member. Even in recruitment committee I was the member. I will come to the today's topic, career in chemistry. I just request all my juniors or small sister and brothers, please choose chemistry as your career. chemistry से हमारे क्या क्या career हो सकते हैं. So I have divided career into mainly 8 types. First आप देखिएगा कि simple type का हम जब देखते हैं, जैसे academic में देखते हैं. academic सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आप टीचर बन सकते हैं केमिस्ट्री का. आपका जैसे कि आपका यदि जियोलॉजी वाला हो, यदि वो बायोलॉजी वाला हो, चाहे वो मैथ्स वाले हो, तो केमिस्ट्री तो पढ़ेगा ही. तो आप कॉमन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री वाला हो चाहे वो
मैथ्स वाला हो, तो नंबर आप पोस्ट केमिस्ट्री का ज्यादा होगा। तो सबसे पहली बात है कि आप केमिस्ट्री चूज करने से फैकल्टी बनने का जो आपका सपना है, टीचर बनने का सपना जो है, वह पूरा हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। देन यू बिकम जस्ट लाइक प्रोफेसर, लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर, सर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इवन you can work as a scientist in field of chemistry. Next is R&D sector. As a scientist, as a good chemist, how you will work for the progress of our country. So that is the second thing. And after that, chemistry uses in industries. आप देखिएगा आज के डेट में मैक्सिमम इंडस्ट्री केमिस्ट को हमेशा प्रिफर करता है। कोई भी इंडस्ट्री जाइएगा, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री जाइएगा, पावर प्लांट जाइएगा, सीमेंट इंडस्ट्री जाइएगा। सीमेंट इंडस्ट्री में जैसे देखिए कि वहां के रॉ कंपोजिशन देखिए, पता चल जाएगा कि हमारे पास सीमेंट किस किस कंपोजिशन से मिला हुआ है। ठीक है, जैसे पोर्टलैंड सीमेंट है, तो इसमें सभी के सभी में केमिस्ट्री का बहुत आवश्यकता होता है। जैसे देखेंगे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में nowadays everybody is working for the cancer treatment, so वहां पर भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। केमिस्ट, एज ए केमिस्ट you have to just solve and you have to treat the tumor like substances are just like cisplatin, एक केमिकल होता है जिसके थ्रू हम ड्रग अप्लाई करके हम किसी भी रोगी को ठीक कर सकते हैं। फार्मा सेक्टर्स में केमिस्ट का, ऑर्गेनिक केमिस्ट का जो सिंथेसिस में वर्क करते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है। इवन इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम में होता था पहले लेड होता था, अभी अनलिमिटेड पेट्रोल मिलता है। देन दे आर वर्किंग फॉर द पॉल्यूशंस आल्सो। सो वहां पर केमिस्ट का रोल है कि हाउ द केमिस्ट विल टेक दैट रॉ मटेरियल्स एंड प्यूरिफाई दोस मटेरियल्स